5वें अध्याय में अजीब का वर्णन चल रहा है। और अजीब बड़ा अजीब है। क्या? अजीब बड़ा अजीब है। अजीब का मतलब है क्या? अजीब का मतलब क्या है? आश्चर्य। हाँ, अजीब बड़ा अजीब है, लोगों में आश्चर्य पैदा कर देता है। बड़ा अजीब आदमी, अजीब है। अजीब का मतलब यहाँ विशेष, जो सबसे अलग हटके है। एक एक शब्द में कितनी ऊर्जा छिपी हुई है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम शत, आना जाना लगा हुआ है। आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ ध्रुव और है सत। पेज नंबर 230 और सूत्र नंबर 31। भूमिका में बताया नित्याव स्थान रूपाणी, यह सूत्र कह आए हैं, पर वहां यह नहीं बताया कि नित्य क्या है, इसलिए आगे का सूत्र कहते हैं तद भावाभ्यम नित्यम। तद माने उसके भाव से अव्यय, अव्यय ने नष्ट नहीं होना, च्युत नहीं होना, छूटना नहीं, उसे नित्य कहते हैं। अब तद्भाव इस पद का खुलासा करते हैं। शंका तद्भाव क्या वस्तु है? समाधान, जो प्रत्यभिज्ञान का कारण है वह तद्भाव है। अब फिर वही चक्कर में पड़ गए। प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान और स्थापना, वह है, वह है, यही सब चलता रहता है। तद एव इदम इति, तत् माने वही, ये माने यह, एवं इदम यह, वही यह है। ये क्या हो गया? उल्टा कर दिया। अब भैया देखो ऐसा, मतलब ये वही है। नीचे हिंदी में तो वही, यह वही है, ऐसा किया। यही सही है। देखो, प्रत्यभिज्ञान का कारण वह तद्भाव वही यह है, इस प्रकार की स्मरण को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। वह अकस्मात तो होता नहीं, इसलिए जो उसका कारण है वही तद्भाव है। उसकी निवृत्ति भवनम भावा तस्वभावा तद्भावा है, इस प्रकार की। तात्पर्य यह है कि पहले जिस वस्तु को देखा है उसी रूप उसके पुनः होने से यह वही है, ऐसा लिखा है, लेकिन ऊपर जो दिया है वही यह है? वही है, अब स्थापना और प्रत्यभिज्ञान में यही तो झंझट पड़ रहा है। क्या मतलब जिसको पहले देखा, पहले ऊपर देखो, पहले की पंक्ति में वही यह है। इस प्रकार के स्मरण को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। ये वही यह है शब्द नहीं होता, वही को लगा ना, बिंदी लगा के वो तो ठीक है, वही क्या है, यह है। अब इसमें जो है उलटफेर सब गड़बड़ हो रहा है, हम लोग क्या करें।
वह यह है, इस प्रकार का स्थापित करने को स्थापना कहते हैं। क्या? पेज नंबर 13। सो अयम इति, सो अयम इति और तद एव इदम इति। यहाँ भी सर्वनाम पद है सा, और वहां तद। दोनों एक ही है, हाँ दोनों एक ही हो गए, क्योंकि सो अयम, हाँ। स माने वह, अयम माने यह, हाँ। वह यह है, हाँ, और तद इदम, हाँ। तद माने वह, यह माने यह है। तो दोनों में अंतर क्या रहा? तुम्हारे दोनों स्थापना का ही लक्षण है ना, या जो पाठ है वो भी स्थापना का है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष के दो रूप ज्ञान को कहा है। वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा है ना वही यह है, ये स्थापना का लक्षण लिखा है, और जो आप 13 पेज में बता रहे हो ये स्थापना का बता रहे हो। हाँ, तो स्थापना का लक्षण है, ये स्थापना का लक्षण है, वह यह है। और अभी जो पढ़ रहे हो वो भी वह यह है, और प्रत्यक्ष ज्ञान का स्थापना का कहाँ है? नहीं तो यहाँ गलत लिखा है ना महाराज जी। वही तो मैं कह रहा हूँ, क्या गलत लिखा है? तो ये जो तद एव इदम है ना, इसकी जगह ये इसको यह वही करना पड़ेगा, वही यह नहीं हो सकता। तो पहली पंक्ति में वही यह है, देखो ऊपर हिंदी में क्या? तत् एव इदम इति। तत् माने यह बनाएंगे क्या? नहीं, तद मतलब वह ही होता है। तो फिर ऊपर में वही लिखा है ना, वही है। देखो ऊपर वाली पंक्ति हाँ लिखा है, पृथ्वी ज्ञान का लक्षण नहीं होता, ये स्थापना का, वह यह है। तो ये अब ये देखो सो अयम इति और तद इदम इति, तदेव इदम इति। अब दोनों में अंतर बता दो हमें, तो कोई तुम जानो, तुम लोग संस्कृत ज्यादा पढ़े हो। हाँ सही बात है, जो पढ़े हो तो पढ़े हो, भैया सबने पीएचडी की है, हमें किया है, हम तो अंगूठा टेक रहे हैं। इदम और अयम, पृथ्वी ज्ञान में क्या होता है कि वर्तमान का प्रत्यक्ष, हाँ और पूर्व की स्मृति में, हाँ तो वर्तमान का प्रत्यक्ष में यह वह है, हाँ प्रत्यक्ष और स्मृति का जोड़ रूप ज्ञान, हाँ और जो स्थापना में उसमें वह यह है, मतलब हाँ। ये जो पहले आदिनाथ भगवान थे उन्हीं की मूर्ति ये हाँ, वह यह है, स्थापना हो गया है। स्थापना में वह यह है, ये तो माने, पर प्रत्यक्ष ज्ञान में, पृथ्वी ज्ञान में यह हाँ वह, अब इसमें तो एक जगह वो कर रहा है, एक जगह ये कर रहा है। यही तो गलत, हाँ, एक ही लक्षण होगा तो समझ में आता है। अब इन्होंने संस्कृत में जो बनाया है वो भी उसी रूप से बनाया है। एनात्मा प्राग्दिष्टम वस्तु तेन एव आत्मना पुनपि भावात् तत् एव इदम इति प्रत्यभिज्ञायते। यह वही दे देते हैं जिसको पहले देखा था। हाँ, तो यह वही है, वर्तमान में अपन उसको देख रहे हैं। तो तत्पद जो है ये वह के लिए आया है, वह के लिए आया, पर यह तो यहाँ पर नीचे उनके थे, उसके पुनः होने पर यह है वही है। दूसरी बार जो मोटे अक्षर में लिखा है ना, तीसरी लाइन में, अब यही तो अलग अलग समझ में नहीं आ रहा ना, क्या करें? क्या करें? मतलब अलग अलग डेफिनेशन सबकी है। जब जब वो परीक्षा में किसको पढ़ा आपने इसको, वहाँ पृथ्वी विज्ञान में वहाँ ये एग्जाम्पल दिया है क्या? यह वही दे देते जिसको करे देखा था, तो पढ़ाना पड़ता है। वहाँ पे जो ये वाली किताब पढ़ी उसमें भी यह वही है, वहीं पे तो मैंने क्लियर किया कि यह वही है, वही है। गलत नहीं है, पूज्य पद आचार्य अपन गलत नहीं कह सकते, अपनी सोच नहीं, जो क्रियापद है ना बेटा, इदम तद एव इदम, हाँ, और यहाँ पर जो दिया है भावार्थ शो अयम इति, तद एव, शा और तद, स माने भी वह हुआ और अयम माने यह हुआ, हाँ, वही यह है, और तद इदम, तद एव इदम, इसमें वह ही यह है, इदम माने यह,
फिर दोनों एक ही हो रहे हैं ना। नहीं तो ये इसमें सर्वनाम पद बदल दिया, क्रियापद बदल दिया। तो अर्थ तो वही निकल रहे ना। अर्थ निकालो अलग, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसमें फर्क है। सर्वकर्ता हो गया और यहाँ पे सर्वनाम का पद ले लिया। संज्ञा वहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे संज्ञा है, यहाँ पे सर्वनाम है। बस भाव तो वही निकल रहा है। संज्ञा कहाँ दी? सर्वकर्ता सो अयम, हाँ वह यह है। हाँ, तो वहाँ कर्ता हो गया और यहाँ तक ये सर्वनाम पद ले लिया। तो बात तो एक ही निकल रही। तुम्हें क्या लगता है? पहले जिस वस्तु को देखा है उसी रूप ये परिवर्तन नहीं है। फिर इन्होंने जो लिखा वो संस्कृति का हिसाब से लिखा है। अब पहले यह करना है कि वह करना है, ये डिसीजन कौन करेगा? तभी ज्ञान का कारण है वह तद्भाव, वही यह है। इस प्रकार की स्मरण को तभी ज्ञान कहते हैं। वह अकस्मात तो होता नहीं, इसलिए इसका जो कारण है वही तद्भाव है। इसकी निवृत्ति अवनम भावा तत्स्वभावा तद्भावा इसी प्रकार होती है। तात्पर्य है कि जिस रूप वस्तु को देखा है उसी उसके पुनः होने से देख लो। नहीं उसमें तो पक्का वही है। वाला पढ़ा ना हमने किया था कि यह वही है। क्योंकि देवदत्त का बता कि यही देवदत्त इसको पहले देखा था। वही है कौन सा पता समझा? नहीं वही है, वो तो स्थापना निक्षेप स्थापना आगे अपना विच्छेद हाँ, स्थापना का है। और नीचे यह वही है वो प्रत्यय विज्ञान है। यदि पूर्व वस्तु का सर्वथा नाश हो जाए या सर्वथा नई वस्तु का उत्पाद माना जाए तो इससे स्मरण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, और स्मरण की उत्पत्ति ना हो सकने से स्मरण की आदि जितना श्लोक कम व्यवहार चालू है वह सब रूप को प्राप्त होता है। इसलिए जिस वस्तु का जो भाव है उस रूप से च्युत न होना तद्भाव अव्यय अर्थात नित्य है ऐसा निश्चय होता है। परंतु इसे कथनचित जानना चाहिए। यदि सर्वथा नित्यता मानी जाए तो परमन का सर्वथा भाव होता है, और ऐसा होने से संसार और से निवृत्ति के कारण क्रिया का विरोध होगा। कथनचित उन्होंने सर्वथा नित्य नहीं माना, कथनचित नित्य माना है। तदंता और इदंता। हाँ तदंता इदंता आए थे ना का तत्ता और इदंता दोनों की अवधान करने वाले व्यक्ति तत्व विज्ञान कहलाते हैं। ये है ना तदंता। सो अयम देवदत्त ये प्रत्यय विज्ञान के उदंत है। सपद सत्ता अर्थात पूर्व देश पूर्व का संबंध करे होते तो अयम को इदंता मतलब स को तत् के साथ जोड़ दिया और अयम को इदंता के साथ जोड़ दिया। तो दोनों ही प्रत्यय ज्ञान हो गए। दोनों को वही थे। स्थापना का क्या हुआ? अपन स्वयं देखा वो हमारा चीज स्थापना का लक्षण है। हाँ अब उसको इन्होंने डाल दिया इस प्रत्यय विज्ञान में। दोनों इसमें आ रहे हैं। तद इदंता भी आ रहा है और स्वयं देवदत्त ये भी आ रहा है। दोनों लक्षण इसमें। अभी तक साथ पढ़ने से फायदा तो हो रहा है कि नहीं? कहीं ना कहीं देखो ऐसा है कि अंधे की चोट खतरे में तो पड़ेगी कहीं ना कहीं। हमेशा पढ़ना इसलिए चाहिए, कम से कम पहले शब्द ज्ञान तो होता है, भले नहीं समझना। और प्रसंगानुसार कोई शब्द आता है तो अरे वो वहां हमने पढ़ा था, उस किताब में अभी पढ़ा था तो याद आ गया, उसमें पढ़ा है। हाँ ये इधर तो नहीं आते। हाँ
प्रत्यक्ष और धारणा के दो रूप तब ज्ञान कहते हैं। क्या अरे तो फिर सो है वही है वही है ऐसे या वही है या वही फिर इससे क्या करोगे? सो दो चीज जो स्थापना की अलग दे रखी है वो सो या देवी नीचे वाले तो अपने तात्पर्य में लिख रखे उन्होंने अपनी जैसे अपने कर रहे हैं उस तरह उन्होंने सोचा होगा कि प्रभु उन्होंने अपने उससे किया है बोल जाके सोचा है और जो ऊपर वाला है उसी का सीधा हुआ तो स्वयं वो भी बात सही है। अब उन्होंने दोनों बात लिख दी ना एक के साथ। यहाँ पे दोनों चीज स्थापना वाला ठीक है उसने भी यही कर दिया और ये जो आपके ना ऊपर वाला वही है ये संस्कृत में वही वही है उसी का अनुवाद है तो एक प्रत्यक्ष उसके लिए वही चीज है इन्होंने नीचे हिंदी अगर इसको मैं सही बात है नीचे जो एकदम डार्क में लिखा है ना वो गलत लिख दिया क्योंकि ऊपर तद एव क्योंकि संस्कृत में दोनों शब्द एक ही आए ना यहाँ पे भी यही था कि तद एव इदम इति स्मृति स्मरण और यहाँ पे भी यही आया कि भावा तद एव इदम इति अगर नीचे वाले में अनुवाद होता ना सीधा तो बात के ऊपर सोचते उन्होंने तात्पर्य करके अपने उससे लिखा है ना किसी गुंजाइश रहती है ऊपर वाला गुंजाइश नहीं है बोले तात्पर्य करके लिखा लेकिन वो संस्कृत नहीं लिखा संस्कृत है ना उसके ऊपर दूसरी लाइन सेकंड लाइन हाँ वही तो दोनों वाक्य एक से इन आत्मना प्राप्तश्च वस्तुन तेन आत्मना पुनरपि भावात् तद एव इदम इति यहाँ भी लाइन आ रही है और फर्स्ट लाइन आ रही है उसमें भी वही आ रहा है इस पेज पे। अच्छा पहले भी है देखो जो 31 नंबर सूत्र पे यहाँ पर जो पहली पंक्ति है ना तद्भाव इत्युक्ते कस्मात् तद्भाव प्रत्यय ज्ञान हेतुता तत् एव इदम इति स्मरणम प्रत्यक्ष ज्ञानम और ये यहाँ पे दूसरी बार भी आई है दोनों एक ही है तो हिंदी में गलत हुआ हाँ तो हिंदी में इसलिए हमने उसको इधर का उधर कर दिया है नहीं बात ये थी दीदी यह वह है कि वह यह है बस दो शब्द ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा जो ये है तो वह यह है तो ये जो है इन्होंने क्या किया जो हिंदी की चौथी लाइन है ना उसमें वह यह वही कर दिया बस यही है इसमें अपने को लगने मुझे क्यों उसमें क्योंकि उन्होंने किया अपन ने तो ऊपर देख लिया ऊपर दोनों जगह एक जगह है यानी जो दो एक साथ ठीक से है और जो मूल में है वो सही है नहीं तो फिर इसको सुधारना पड़ेगा ना अपन को वही तो सुधारा था हमने इसको वही को आगे कर दिया और पीछे वही दिया है। अब एक यही तो शब्द है एक आगे पीछे होने से शब्द के अर्थ क्या बन सकते हैं अब हम लोग क्या करेंगे सो अयम इति ये स्थान क्या चीज नहीं स्थापना का लक्षण देखिए स्वयं इति स्वयं स्वयं इति स्वयं इति स्वयं इति प्रतिविज्ञा चलो ठीक है शंका की उसी को नित्य कहना उसी को नित्य कहना ये विरुद्ध है यदि नित्य है तो उसका व्यय और उत्पाद ना होने से अनित्यता नहीं बनती यदि अनित्य और है तो स्थिति का अभाव होने से नित्यता का व्याघात होता है समाधान नित्यता और अनित्यता का एक साथ रहना विरुद्ध नहीं है क्यों अर्पिता नर्पित सिद्धे सूत्र आ गया अर्पिता नर्पित सिद्धे अर्पित यानी मुख्य अनर्पित माने गौण इसकी अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी मालूम पड़ने वाली दो धर्मों की सिद्धि होती है 231 पेज पे अनु बहन जी हम तो भूल गए आपको पढ़ना था आपकी जब ध्वनि तो हमने सुनी नहीं
चश्मा लगता है क्या? लोग क्या पढ़ते हैं? अच्छे से पढ़ो। नहीं, पढ़ तो ठीक रही है, वो सूत्र का अर्थ भूल गई थी तो इसलिए वो पहले उसने बसुओं ने कहा था तो ही पढ़ ली, फिर ऊपर पढ़ ली। चलो चलो, हाँ पढ़ो पढ़ो। पापा से थोड़ी दूर बैठो, वो पापा तेरे आया था ना, पढ़े ना पढ़ना। हाँ पढ़ो। अनेकांतात्मक। हाँ, धर्मों को क्या, धर्म को हिंदी टफ गड़बड़ लग रही है। अभी हिंदी अच्छी है, अभी ने पढ़ा था बढ़िया फटाफट। अब बड़ी बच्ची है ना, काम ज्यादा होता है, मम्मी पापा ज्यादा काम कराते हैं, छोटी को पढ़ने में लगाते हैं, इसको डांट पड़ती है। हाँ बड़ी। हाँ जैसे आप देखो, मैं आपको बताऊं, दोनों बहनों, तो जब पापा को क्या करना पड़ता है, अभी से काम है, मेरी ये छोटी बच्ची बहुत होशियार है, बहुत होशियार है, बहुत काम की है, और काम होता है, अरे मेरी अनु क्या काम करती है, तुरंत टिकट नहीं मिलता तो अनु को पहुंचा दो, टिकट लेके आ जाती, आगे नहीं चले ये अर्थानंद सिद्ध है। क्या इससे जो काम होता है उसकी प्रशंसा कर दो। फिर जब जो है पापा अणु की प्रशंसा करते हैं तो अभी जो है ज्यादा नाराज नहीं होती, अभी सोचती है देखो मेरी दीदी कितनी मेहनत करती है, बहुत अच्छी है। लेकिन पापा ने यदि अभी की प्रशंसा करती, अणु का मुंह थोड़ा सा लटक जाता, देखो मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पापा मेरे को भी अच्छा कहते ही नहीं। ऐसा नहीं होता है? नहीं होता? अच्छा, ये अर्थानर्थ सूत्र का अर्थ बता रहा हूं क्या, जिस काम की जिसमें मुख्यता होती है उसकी प्रशंसा होती है, तो छोटे वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि छोटे की प्रशंसा हो रही तो बड़े वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। यदि बुरा मानता है इसका मतलब उसको ईर्षा है, कंपटीशन है। ये जीवंत सूत्र है, यदि ये लागू अपने जीवन में कर लें, सूत्र का जो भाव अपने मन में डिप्रेशन आए, कभी भी ईर्षा का भाव जागृत ना हो। ये मायाचरी के अंदर डायलॉग नहीं लिखा, तो कभी इससे काम बढ़ा तो इसको यूज कर लिया, उससे काम ये मतलब एक सामान्य समझने की गेम। नहीं नहीं, ये चीजें जो है ये व्यक्ति की अपने ऊपर वो करती है भाव। यदि वास्तव में उसने अपने सिद्धांत को समझ लिया है तो किसी की प्रशंसा नहीं होना उसकी बुराई नहीं है। क्या अवसर पर उसकी प्रशंसा होती है, जिस समय जिसकी आवश्यकता उससे बात कर लो, उससे काम बस सामान्य नॉर्मल बस 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 पर उसको ये भी देखो अरे कर दिया, इसको बॉल कर दिया, लेकिन अपना काम चलाना हुआ। अरे ये जो कह रहा है अर्थानर्थ, ये उसके ज्ञान की कमी है, नहीं उसके ज्ञान की कमी, वो ईर्षा दूसरा और स्वयं अभिप्राय नहीं पकड़ पाता है, इसलिए दुखी होता है।
सुखी उसको होना। लगेगा कोई उसको पूछ रहे हैं, उसको लगेगा कि उसको पूछ रहा है, तो कोई ये यही जो है कि यदि हमारी वहां जरूरत नहीं है तो हमें क्यों फालतू कर लगा, अपने आप को स्वयं गौण कर ले, क्या तो चलो तुम्हें कुछ दिलवा दें। अपने आप को स्वयं पकड़ो और गौण करो। चलो तुम्हें 1 मिनट जल्दी कार पार्टी पार्टी क्या करें। है? जब जरूरत हो हम तैयार हैं, और हमारे बगैर यदि अच्छा काम होता है तो हम करने को तैयार हैं। ये अनेकांत बुद्धि है कि यदि मैंने मेरे को नहीं पूछा तो तुम्हारा काम ही नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा काम बिगाड़ दो। तो उसका मतलब ही नहीं समझा ना अर्थतत्व निर्प्रसिद्धि का। ये इतना सुंदर सूत्र है मेरे जीवन के लिए, मैं तो अपनी बात मानता हूं। हर जगह मेरी प्रशंसा ही प्रशंसा हो, मैं ही दूसरे की प्रशंसा दूंगा, वो भी प्रशंसा का पात्र। और किंचित खुशी हो रही, आज मान लो हमारी नहीं हुई और उसकी हो रही, ये हमें सोचना चाहिए। आज उसकी जो है बर्थडे पर जिसका जो है मनाया जाएगा उसके गीत गाए जाएंगे, शादी जिसकी होगी उसके गीत गाए जाएंगे। हमेशा एक ही उदाहरण अपने पास है कि जब जो है अनु जी की शादी होगी तो हमारे मुन्ना भाई कहेंगे कि मेरी बड़ी बेटी कितनी होशियार है, अब व्यापार कर लेती है, ग्राहकों से बात कर लेती है, किसी से डरती नहीं है, क्षण में सफर कर देती है। अभी को क्यों दुख होगा? अरे भाई दीदी की शादी हो रही है, दीदी के बाजे बजेंगे हैं, और जब अभी का नंबर आएगा, अनु बेटा आ जाइयो, आगे अब अभी के पुरंदे, अभी कंप्यूटर जानती है, अभी उर्दू जानती है, एक भी अब उर्दू जानती है, लिख भी लेती है, पढ़ भी लेती है, थोड़ा अभ्यास छूट गया बात अलग है। तो सारे जो प्रशंसा के पुलंदे अभी पर छोड़ दिए जाएंगे हैं, फिर भैया का नंबर आएगा है, क्यों भैया? तो पिताजी कहेंगे देखो भाई अकेला था, लाडला था, बहनें भी उसको चाय पी थी, इसने कभी कोई काम नहीं किया, ये बेचारा कुछ काम नहीं जानता है, भोला भाला, और तुम्हारी लड़की बड़ी तेज पड़ेगी। दोनों बोले पड़े नहीं कि लड़की तेज नहीं और ये भी बोला तो दुनिया वेस्ट है। एक को समझना चाहिए। तो ये जो है अर्थान सूत्र जो है बड़ा अजीब द्रव्यों में जब इतनी अर्थान लगती है, द्रव्य क्यों नहीं सोच पाते? मेरे पूछा था धर्मासी गाया बाबा, धर्म द्रव्य भाव क्यों नहीं कहा? सोच के लाना, धर्म द्रव्य भावात क्यों नहीं कहा, धर्मासी गाया भावात क्यों है? क्या उत्तर तो अपने पास है। होमवर्क अभी तो होमवर्क राजवाटिक में नहीं, हाँ ढूंढ लो राजवाटिक में देख ढूंढ लो। देखो कोई ऑप्शन बड़ा है तो तुरंत उसे देख सकते हो, और उसमें है तो देखिए आप बोला तो है कि राजवाटिक देख लो, श्लोक वाटिक देख लो, तत्वार सार देख लो कहीं कहीं तो इसका मतलब नहीं महाराज के पास ये तो कुछ चीजें बड़ी मजेदार होती हैं, आदमी के अंदर जिज्ञासा पैदा करके छोड़, हो सकता है हमसे अच्छा उत्तर मिल जाए, ऐसा नहीं है कि हम ही सब कुछ युक्ति से ढूंढो, आगम में नहीं मिले, युक्ति से ढूंढो। मना कर रहे हैं कि हमने देखो युक्ति से ढूंढा कि भगवान का विहार क्यों बंद हो जाता है, तो जब भगवान की आने नियामकता है कि युक्ति से कि उसके योग समोचरण में
गणधर योग पात्र हो तो ही तो ध्वनि खिलेगी। तो भवि भागन वश योग बसाए, भव्यों के भाग से परमेष्टि का व्याग होता है, उनके भाग में जो है विचारों की क्षीणता होती है। कोई कर्म प्रकृति की जो है वो नहीं हुआ। तीर्थंकर विद्यमान, व्यायोगति विद्यमान, सब अच्छे पर्याप्त की भाषा वर्णना सब विद्यमान। प्रदेश की निश्चित होती है और द्रव्य में व्यापक होता है कुछ ऐसा। महाराज जी बताइए, बता दो महाराज जी। क्यों बताया अभी? सवेरे का प्रश्न सवेरे तक करने दो जी। आपने तो उदाहरण दे दिए थे, बिना पंख का पक्षी कौन सा होता है? सवेरे ही बताया था। हम हार जाएंगे तो हम 5 रुपए के, पहले तुम तो हारो। वाइट आप तो हमारे पक्ष में आए कि 5 जन से पूछा पहले तुम हारो तो कोई डर। पढ़ो बेटा पढ़ो। हाँ, तात्पर्य क्या है? किसी वस्तु या धर्म के रहते हुए भी उसकी विवक्षा नहीं होती है, इसलिए जो गुण हो जाता है वह अनर्पित कहलाता है। पढ़ो। इन दोनों का अर्पितम च इस प्रकार द्वंद्व समास है। इन दोनों की अपेक्षा एक वस्तु में विरोधी दो धर्मों की सिद्धि होती है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। खुलासा इस प्रकार है जैसे देवदत्त के पुत्र इसका सूत्र का ये ऊपर वाले ही सूत्र का 31 वाले का ही नीचे 32 में जैसा खुलासा कर रहे हैं, उस हिसाब से मतलब वही यह भी सही हो सकता है या वही यह भी सही हो सकता है। दो विरोधी होने को लेकर वो नहीं हुई है। नहीं, क्यों? वही तो हो रहा है यहाँ लिखा ना, मुख्यता और गुण। वो इधर ऊपर भी यही चीज है, पुनः उसी चीज को पुनः दोहराया जाए जैसे तो ये वह यही है, ये वही हो जाएगा। हिंदी में मतलब संस्कृत में देते इसलिए निरुक्ति भवनम भाव तस्य भाव तद्भाव इस प्रकार होती है। तात्पर्य जो शब्द पहले वही यह है, यह पुनः अगर दोहराने से यह वही भी हो सकता है, प्रत्यय भी है। दोनों तरह से हो सकता है, ऐसा समझाने का प्रयास किया हो तो ऐसा सोच रहा है। यहाँ वो नहीं है, ये इसका भाव यहाँ नहीं। मुख्य गुण में यहाँ अलग बात है, वह यह की बात नहीं। यहाँ देखो अभी एक ही चीज में घटा रहे हैं ना यार, दृष्टांत देखो क्या, जैसे देवदत्त के पढ़ो। भाई और भांजे इस प्रकार और भी, इसी प्रकार और भी जन्यत्व और जन्यत्व आदि के निमित्त से होने वाले संबंध विरोध को प्राप्त नहीं होते। जब किसी धन की प्रधानता होती है उस समय उसमें वह धन माना जाता है। उदाहरण, पुत्र की अपेक्षा वह पिता है और पिता की अपेक्षा वह पुत्र है आदि। यदि पुत्र की अपेक्षा वो क्या है, उसकी पुत्र है वह पिता हो गया, पिता है वह पुत्र हो गया। एक ही उसमें गुण धर्म में दो वस्तु हो गई। क्या? वो स्वयं एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के यदि वो पुत्र है तो क्या हो गया, वो पिता हो गया है। और पिता की अपेक्षा क्या, पिता की अपेक्षा वह पुत्र हो गया और पुत्र की अपेक्षा वह पिता हो गया। तो जो पिता है वह पुत्र भी है और क्या है, पिता भी है। एक ही व्यक्ति दो गुण धर्म वाला। कैसे है? उसके पिताजी हैं जिंदा तो वह स्वयं पुत्र है।
हम भी किसी के पुत्र हैं, तो हमारे पिताजी इसलिए हम पुत्र हैं, और हमारे पुत्र हो गया तो हम पिता हो गए, बस ये हो गया। तो एक व्यक्ति पुत्र भी है और पिता भी है, तो एक ही व्यक्ति में दो धर्म हो गए। अब वही पति बन जाएगा, उसकी पत्नी आ गई पति बन गया है, उसकी बहन है तो भाई बन गया, बहन का लड़का है मामा बन गया, वो भांजा बन गया। एक ही व्यक्ति में इतने सारे रिश्ते लग जाते हैं, व्यक्ति एक ही है। और सबसे अच्छा रिश्ता कौन सा होता है? गाँव। रिश्ता बता रहा, पूछ रहा हूँ मैं। मामा भांजे का, श्रृणिक ने इंद्रदत्त श्रेष्ठी को मामा कहा मामी का है, मामी का भाग होगा। तो वो सोचे यार जाने पहचान मियाँ जी सलाम, पोपट का मामा कहते बन गया है। फिर उसने दुनिया भर की बातें पूछी, और पहले तो कहने लगा जिह्वा रथ पे चलो, फिर कहने लगा ये खेत खाया गया है कि खाया जाएगा, ये स्त्री बंधी हुई है कि जो है छूटी हुई है, ये व्यक्ति मर गया अभी का मरा हुआ है कि नहीं? पहले का मरा हुआ है। तो तमाम बातें माथा फोड़ी करते गांव के किनारे पहुंच गया। और उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं तो गर्मी लग रही, मैं तो नहाऊंगा। इंदर सेठ कहने लगा भैया भोजन तो हमारे घर करना, भोजन की तो चिंता छोड़ दी। अब इंदर जी घर पहुंचे है, नंदश्री थी, तो अरे पिताजी कुशल क्षेम पूछी, पिताजी आप अकेले आए क्या? नहीं, एक पागल मिल गया था। पागल? हाँ, वो ऐसी उठी पुठी बात कर रहा था। अरे जानी पहचान नहीं, मामा बना लिया फ्री। तो उस नंदश्री ने कहा पिताजी जो है मामा की भी भांजी आदत नहीं होता है, मत करो। उसने मामा हम लोग को बचपन में थोड़ी सी बातें बता दी थी माँ वगैरह ने, पिताजी ने। क्या हमारे देश में परिवार गांव में रहता था, तो बहुत पहले तो जो उनके पिताजी तो ऐसे चले गए, मतलब ये बता मत तो कुछ, लेकिन जो चाचा जी वगैरह उनकी चाचा जी थी सब एक ही, और सब पुराना व्यापार तो ही होता है। वो डकैत तो आते तो बस वो तो सीधे बैठ गए, सेठ जी निकालो। तो हम लोग को माँ सबने सिखा रखा था कि कभी आ भी जाए तो उनको घबराना मत, मामा मामा कहना शुरू कर देना। तो जब वो मामा बन जाएंगे तो तुम भांजे बन जाओगे, तो तुम्हारी माँ बहन बन जाएगी। तो वो पहले के जो डाकू लोग होते थे दीदी, ये छोटे मोटे डाकू नहीं होते थे, बड़े बड़े राजपुत्र डाकू होते थे क्या। और डाकू जो होते थे वो केवल प्रतिशोध की भावना से बनते थे, अननेसेसरी सताया जाता या कोई व्यसन शौक लग गया तो डाकू। और ऐसे होते थे वो चोरी से नहीं आते थे, चैलेंज करके आते थे, और अधिक पहुंच भी गए तो जगाएंगे, आपको उठाएंगे, मारा पीटी ऐसे नहीं करते। नहीं दीदी, मारा पीटी ऐसे नहीं करते। जब आप उनका प्रतिरोध करोगे, उनको मारोगे तो वो मारे, वैसे नहीं मारे। नहीं, डाकुओं के उनके अपने नियम होते थे, कोई ऐसे नहीं मारते। यदि उन्होंने प्रतिरोध किया तुम्हारे घर के लोगों ने, तो बेचारे रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे, और वैसे भी उनको खड़े रहेंगे, वो कभी नहीं कहेंगे, वो कहेंगे भाई ये जो कुछ है हमें दे दो, और ले जा करके वो भी खुद नहीं खाएंगे, गरीब लोगों को उपकार कर, किसी बच्चियों की शादी करवा दी, कोई भंडारा करवा दिया, कोई देवता के लिए अर्पण कर दिया।
उनके बड़े नियम कानून कायदे। अब चोर मतलब वो इस एरिया में इतने वो नहीं है ना, एमपी का जो पूरा बॉर्डर है बुंदेलखंड का, वो चंबल का, ये सब बड़े बड़े नामी ग्रामी ब्लॉक। हाँ हाँ हाँ, तो वो चैलेंज करके जो है चीज को ले जाए। एक गांव के पास ही एक खिमलासा नाम का गांव है, खिमलासा, तो पहाड़ी पर बसा है पूरा, और चारों तो परकोटा है। और अब तो खैर गांव की ऊंचाई पे था, तो अब धीरे धीरे लोग नीचे बाहर आ गए सड़क के किनारे। वहां पर एक बार डाकुओं ने चैलेंज कर दिया कि उस घर में डकैती डाली। चारों तरफ पुलिस लगी, सीबीआई लगा दी, सब लगा दी, खूब चल लगा दी। अब चोर क्या हुए कि बारात लगा के आए, ढोल धमाका नाच गान, ढोल धमाका नाच गान। अब लोग सोचे कि भाई बारात जा रही है, जाने दो, और इस दरवाजे से घुसे और लूटा पाटा उस दरवाजे से बाहर। सन 77-78 हम लोग स्कूल से चढ़ के पढ़ के आ रहे गुरुकुल छुट्टी, और चौराहे पर आए और बैंक का सारण इतनी जोर पहली बार हमने देखा, और खूब जोर से बजा, और लगभग उस समय 5 बजे थी, 4:30 बजे छुट्टी हुई तो 5 बजे हो गई, थोड़े सर्दी के दिन थे, इतनी आज हम सारण बजा। सारण तो जो बजता तो आपातकाल में कहीं बजाती, तो मालूम क्या पड़ा कि हमारे यहाँ के जो श्रीमंत सेठ थे उनको डाकू पकड़ लिए। कैसे पकड़ के ले गए, वो 4 बजे अपने फार्म हाउस से शहर आ रहे थे गाड़ी में बैठ। डाकुओं ने क्या किया, एक चारपाई थी, चारपाई में उन्होंने राइफल बिछाई और एक उसको सुला दिया चद्दर ओढ़ के, और उस चारपाई को बीच सड़क में रख दिया, और उनकी गाड़ी आ रही थी, और वहां पर सड़क रुक गई तो खड़े हो गए। तो उन सब ने कहा अब सेठ जी को उतारना है, करना है, क्या करना है, कैसे ले जाना है। उन्होंने कहा भाई हमारा ये मरीज है, अस्पताल ले जाना है, तो आप अपनी लिफ्ट दे दो। तो बात करने के लिए वो नीचे उतरे, और एक ने फायर कर दिया तो टायर पंचर कर दिया, एक ने टेलीफोन की लाइन काट दी, क्योंकि टेलीफोन का लाइन का फार्म हाउस से वहां तक जाता था। उन्होंने लाइन काट दी कि कोई ऐसा नहीं हो फार्म हाउस से फोन करो, और उनको उठा के ले गए जिनके 4:30 बजे ले गए। कहाँ ले गए, कैसे ले गए, कोई पता नहीं। उसके बाद हमारे गांव में घर के पीछे एक ठाकुर था, वो उनका बहुत रुतबा, कितने दिन तक क्या क्या खबरें आती रही, सेठ जी को ऐसे सता रहे, वैसे सता रहे। अच्छा, उनने उसके पहले सेठ जी के घर नौकरी की, डॉक्टर मजदूर बन करके उनके यहाँ ईंटेदार। उसके बाद जो भी उनका लिया दिया होगा छूट गए। फिर उन्होंने बाद में थोड़े दिन बाद समर्पण कर दिया, जब के नाम से वो फेमस थी पूरी गए। और दुबले पतले जैसे भाई साहब ने, ऐसे दुबले पतले और लंबे उठे पर पूरे चट्टे, और वो एक आंख टूटदार पजामा, और वो हम लोग देखने गए और कुछ भाषण दिया, पर उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे हम लोगों ने किया। तो डाकू जो होते थे पहले, अब तो सब चंदर हो गए, कोई नहीं। और जो वास्तव में उस आदमी से पूछिए, उस आदमी से पूछिए जिंदगी का हाल, उस आदमी से पूछिए जिंदगी का हाल जिस आदमी ने बेगुनाह सजा पाई। बेगुनाह सजा पाने वाला या तो बागी हो जाएगा या बैरागी।
उस आदमी से पूछिए जिंदगी का हाल, जिस आदमी ने बेगुनाह सजा पाई। या तो वो बागी हो जाएगा या बैरागी हो जाएगा। अंगनो अर्पिता नर्प सिद्धि जो सूत्र है ऊपर बाउंड कर भी चलता है। तो घरों में लड़ाई किस बात की है? क्या यदि ये सूत्र घरों में पैदा हो जाए ना, एक भी अल्पिन की झगड़ा नहीं, जो स्त्री जाति है ना वो सारे अधिकार अपने ऊपर रखती। मेरा आदमी है ये, मेरे लिए कमाए, मेरे लिए दे, मेरे लिए काम करे। अरे भाई, उसे अपने पुत्र होने का भी कर्तव्य निभाना है, माता पिता के प्रति। उसे अपने भाई होने का कर्तव्य निभाना है, बहनों के प्रति है। उसे अपने पिता होने का कर्तव्य निभाना है, बच्चों के प्रति। अपने पति होने का कर्तव्य निभाना है, पत्नी के प्रति। अब वो पत्नी कह नहीं तू मेरा आदमी बन के रहे, उसका लड़का मत बन, मेरे लिए कर दो। झगड़ा इस बात, तुम भैया के लिए क्यों कर रहे हो, तुम नहीं क्यों कर रहे हो? जिस घर में स्वर्ग है, जिस घर में कि महिलाओं का ये यदि सूत्र समझ लें कि एक व्यक्ति को 10 कर्तव्य निभाना है, बात खत्म। नहीं मेरा आदमी कमा के ला रहा है तो उन पे क्यों खर्च कर रहे, तो उनको क्यों दे रहे, तेरा भैया तो कुछ करता नहीं है, तुम ही सब खटे जा रहे। तो ये जो एकांत दृष्टि है यही झगड़े के कारण है। अनेकांत दृष्टि पैदा कर लो, भैया सबको सबके अपने अपने कर्तव्य निभाना है। इतने सारे रिश्ते मन में भरे हुए, इतने सारे रिश्ते मन में भरे हुए हैं, होने वाले रिश्तों का भी पता नहीं है। इतराता क्यों इतने प्राणी रिश्ते पाकर, क्या है तेरा भ्रमण सीधी संसार। जहां जाते वही रिश्ते बना लेते, जहां जाते क्या है जीत की दिशा है। चलो बहन जी करो इसको पूरा। हाँ, यहाँ सामान्य से क्या किया, द्रव्य भी सामान्य की अपेक्षा नित्य है। द्रव्य जो है सामान्य की अपेक्षा नित्य है और विशेष यानी पर्याय, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। इसलिए कोई बोध नहीं है। एक ही द्रव्य में दो गुण धर्म पाए जाते हैं। यहाँ गुण की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। तो द्रव्य सामान्य यानी गुण, यहाँ पर सामान्य का अर्थ है द्रव्य में क्या है, गुण। तो गुण तो हमेशा इसके साथ रहता है, द्रव्याश्रय। सामान्य हो गया गुण, विशेष हो गई पर्याय। वे सामान्य और विशेष भाषिक भेद और अद्वैत की अपेक्षा ही व्यवहार के कारण होते हैं। तो भेद सामान्य और विशेष ये दोनों जो है कथनचित भेद और अभेद की अपेक्षा ही व्यवहार के कारण होते हैं। सामान्य माने सबके लिए, विशेष माने
किसी किसी के लिए है। तो अपने यहाँ भी निमंत्रण जब आते हैं तो भाई किसी रिश्तेदार को पूरा बुला लेते हैं और किसी को कहते भैया 2 जने आ जाइए, जिनका जैसा व्यवहार होता वैसा कर देते। अब हम बुरा मानने की जरूरत क्या है? ले पपरिया तो जय पपरिया, जय पपरिया तो ले पपरिया, तुमने उनको जैसा भेजा होगा तो तुम्हें मिल जाएगा है क्या? जैसा व्यवहार निभाया होगा वैसा। भले आपने उन व्यक्ति के घर से 2 व्यक्ति बुलाए, लेकिन आपके व्यवहार से बहुत अच्छी प्रभावित हुए तो उन्हें पूरे घर को बुला लिया। अब दूसरी तीसरी देख रही, अरे उनने तो 2 जने को बुलाई थी, इन्हें तो सबको बुला लिया, तो तू बुला लेती, तेरा कौन सा पेट दुख रहा है? तुझे जो पेट दुखने वाली बात है ना, वो अंता नर प्रसिद्ध में। अब हम लोग भी बड़े बड़े मंचों पर बैठते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं अटेंड करते हैं, तो यही दिमाग में आता, ये सारी चीजें दिमाग को ठंडा करती है। भाई जिस वक्ता का ये है वो बोल रहा है, अब अंदर खुटर फुटर मचे तो वो हमारी अज्ञानता है। मंच पर जो वक्ता बोला उसकी प्रशंसा होगी, भाई फलाना है, ढमका है, होना चाहिए। तुम्हारा नंबर है तो तुम्हें भी मिलेगा, 1-2 शब्द कम मिल गए तो हमको बुला लिया, ये कम बात है। ये जो चीजें हैं ना मानसिक रूप से, जो मानसिकता की बीमारी नष्ट होना बहुत कठिन। शरीर की बीमारी तो घंटे 2 घंटे को बुखार आए चला जाएगा, फिर दुखेगा चला जाएगा, और ये दिमाग की बीमारी है ना, ये निरंतर परेशान करती है, शल्य की तरह। वो यहाँ पर मुझे मार नहीं पूछेगा, दिमाग की बीमारी ऐसी, और एक बार शुरू हो गई तो उसका अंत नहीं। और एक बार इसका समाधान मिल गया, और एक बार उसने अनुभव करके नहीं, अपन को फालतू बात में दिमाग नहीं आज। हमने एक दिन बताया था भरत सागर जी महाराज, ये वो अष्टमी चौदस जो है, और सब साधु बाहर उठ गए, वो हमारे उधर कमरे में आकर पाटे। तो पहले दिन ऐसी था तो उन्होंने कहा तो यहीं बैठ जाओ, हमें मालूम है कि अभी हमसे कोई बड़ा आया तो हमें नीचे बैठना पड़ेगा, हमसे कोई छोटा आया ओके हमें सागर बैठा, मैं क्यों नहीं बैठ, वो बैठ जाएगा। महाराज की दीक्षा नहीं बिठाने लगी और जबरदस्ती बैठ गया। महाराज को हमने कहा महाराज जी हम तो आपके हृदय में बैठे ना, उससे अच्छा और कहीं नहीं बैठना। और आज पूछ लिया और कल को दूसरे दिन पूछा नहीं, तो फिर पेट में पानी के महाराज ने क्यों नहीं पूछा, क्या गलती हो गई? फिर वही पूछ रहा महाराज हमसे क्या गलती हो गई आज? अरे भैया हो गया था, समझ लो बेटा, हो ये सब बड़े बढ़िया सूत्र हैं, जीवन के अनुभव की सूत्र। इन छोटी छोटी बातों में अपनी ऊर्जा को सहज हो जा, बिल्कुल सहज। आपकी बड़ी बड़ी माता जी मिलेंगी, छोटी छोटी माता जी मिलेंगी, और भी मिलेंगी, महाराज लोग मिलेंगे। बड़ा सुखी बनाने वाला सूत्र, बहुत प्रिय सूत्र से अपनी होश जागृत करे। कीर्ति अम्मा समझ में आ रहा है आप पिता लड़ पे? हाँ है, आ रहा है। हाँ, हर जगह मुख बनने की कोशिश मत करो, जहां तक बने गौण रहो। हाँ सामने वाला हमें मुख बनाए, वो उसकी हमारी पात्रता देख के बना रहा। शंका अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के अधीन होने से संभार से संभोग की उत्पत्ति भले ही बन जाए, परंतु यह संदिग्ध है कि क्रय, आदि सब
विलक्षण वाला संवाद संयोग से ही होता है या उसमें और कोई विशेषता है? समाधान: संयोग के होने पर एक परिणाम रूप से संभाषी की उत्पत्ति होती है। संयोग के होने पर एकत्व परिणाम रूप बंध से संघात की उत्पत्ति होती है। उन्होंने शंका की है सत अनेक प्रकार के नए के व्यवहार के आदि होने से भेद संघात और भेद संघात यानी तीन जो विकल्प दिए थे स्कंदों की उत्पत्ति की भले ही बन जावे परंतु यह संदिग्ध है। संदिग्ध यानी संदेहास्पद कि द्विअणुक आदि लक्षण वाला संघात संयोग से ही होता है या उसमें और कोई विशेषता है। तो उन्होंने कहा समाधान में संयोग के होने पर एकत्व परिणाम रूप बंध से संघात की उत्पत्ति होती है। संघात यानी मिलना और बंध माने जुड़ना। क्या? संघात यानी मिलना और बंध माने जुड़ना। शंका: यदि ऐसा है तो यह बतलाइए कि सब उत्पन्न जाति के होकर भी उसका संयोग होने पर किन्हीं का बंध होता है और किन्हीं का नहीं होता है, इसका क्या कारण है? समाधान: चूंकि वे सब जाति से उत्पन्न हैं तो भी उनकी जो अनंत पर्याय है उनका परस्पर विलक्षण परिणाम होता है, इसलिए उससे जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, अब इन्हें बहुत बढ़िया जवाब दिया है। हाँ, कि जो है सब पुत्र जाति के होकर भी उनका संयोग होने पर किन्हीं का तो बंद होता है और किन्हीं का नहीं होता। इसमें क्या कारण है? सब पुत्र हैं लेकिन किसी के साथ बंद हो रहा है किसी के साथ नहीं हो रहा। ये कारण क्या है? एक हमने अपना स्मृति में लग रखा है, कल पूछा था, बताया था जैसे स्वर्ण पाषाण से सोना निकल आया। अब सोना निकल आया, शुद्ध सोना बन गया, सोने का आभूषण बन गया। अब क्या हुआ? अब आपने आभूषण में, अंगूठी में या कंगन में आपका है और आप उसे मिट्टी से और उसे धोते हैं, उसके परमाणु छिड़ते हैं, वो पानी में मिल गए, नाली में चले गए, नाली से नाले में चले गए, नाले से नदी में चले गए या मिट्टी में मिल गए जहां जाकर उसका विषय बना। अब ये बताइए कि देखो प्रकृति का कितना बड़ा नियम कि आपके इस अंगूठी से घिसा हुआ सोना पुनः उस भूमि के अंदर जाकर के और वाइब्रेट होते हुए वाइब्रेट खदान में पहुंच जाएगा जहां से वो सोना निकला। कितना कठिन है, कितने कूड़ा कूड़ी सागर लग जाएंगे वहां तक पहुंच। यही तो पंच परावर्तन का नियम है। हम लोग उस निगोद की खदान से निकल करके आए हैं और यदि शुद्ध सोना नहीं बन पाए, सिद्ध भगवान नहीं बन पाए, तो फिर बेटा वही निगोद में धीरे 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 वहीं जाए। बस यहाँ कुछ नहीं करना है। शुद्ध जो स्वर्ण पाषाण की जो अभी गिट्टी है इसको भट्टी में डालना है, तब की भट्टी में डालना है। गुरु के हाथ सौंप देना है, बस तब की भट्टी में। गुरु ही तब का निमित्त है और उससे भट करके प्रगट करके और शुद्ध सोना बन जाएंगे 16 ताव खा करके। अब भी तो समय था आदमी पड़ा। दूसरे को नहीं तपाना, शरीर को नहीं तपाना, अपने परिणाम को तपाना है। तब की भट्टी में परिणाम। और भट्टी भी कितनी मजबूत होती है इससे पूछो। उनके जो पॉट होते हैं दीदी, और उसकी जो ईंटें लगाई जाती हैं 1500 टेम्परेचर, कितना वो करी 8 दिन पहले भट्टी को लगाया जाता है, तब वो उतना टेम्परेचर पर पहुंचती है।
यदि एक दिन जो जो है कारखाना बंद हो गया तो लाखों का नुकसान हो जाता है कारखाना। उसको ईंधन डालना ही पड़ेगा। यदि ईंधन डाला तो पूरा चौगना ईंधन लगेगा, तब भट्टी वहां तक टेम्परेचर। तो फायर जो है ना, डालने वाला वो बैठा रहता है, बदलता रहता है। तो अभी तो 150 बनती रहती है। कोयला डालने वाला अभी तो, अब तो वो हो गया गैस का प्लांट। और ऐसे धोई केवल ठीक लगी है, ठीक लगी है। तीन के 3 सेट होते हैं। 3 सेट होता है। जीव की वही दशा है। एक अचेतन को कीमती बनना है तो इतना सहन करना पड़ता है। हम लोग चेतन है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस चीज में है? खास सिर्फ कांच में पता नहीं। और इसमें इतना नहीं चाहिए। जरा भी गीला रह जाएगा तो खास काम बनाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, महंगे हो जाएगा। इसको लावा बना देते हैं, लावा उसी से तो आइटम बनेंगे सारे। जिस मोल्ड में जाएगा, जिस मोल्ड में जाएगा ग्लास में बन जाएगा, कटोरी में कटोरी में। ये होता है कि जमीन से इसका कुछ है या केमिकल से ही होता है? नहीं, केमिकल नहीं, ये खास से होता है। जैसे ये पहले कांच कहाँ से, ये जो कांच से बना है, कांच पत्थर से रेती आती है। रेती बदरपुर बॉर्डर से रेती आती है। और रेती होती है ऐसे हल्की सी गुलाबी रंग की, जैसे अपना ये संधा नमक होता ना, गुलाबी रंग का, बिल्कुल ऐसी रेती होती एक सी। हाँ, और वो जो है ट्रकों में आती है और नया कांच बनने के लिए नया, और सोडा मिलता है, उसमें सिंदूर मिलता है और बहुत सारी जो इसको सब पता है, ये जानता है। सोडा और रेता से तैयार होता है कांच, नया कांच। वो पिघल जाता है बिल्कुल पानी पानी जैसे गिलास में तो गिलास फिर होता है कि वो पत्थर पिघल जाए। कांच का गिलास नहीं देखा, बिल्कुल आप दिखता है कांच के गिलास। रेती होती है, बड़े बड़े क्रिस्टल में होती है, रेती होती है, शक्कर जैसी जितनी होती है ना, बिल्कुल ऐसी ही उसके क्रिस्टल होते हैं। हम लोग तो अब रहे वहां, तो कोई ना कोई महाराज चलिए आप हमारे, तो मेन रोड से चलते थे आना जाना, तो उनकी फैक्ट्रियां होती, महाराज जी आपका वहाँ स्वागत करना है, कर दुलाना है। अब साथ में कोई नए लोग हैं तो हाँ भाई चलो चलो घुमा चलो, तो वो दिखा देती है ऐसा प्रोडक्ट हो रहा है, ये रखा हुआ है, स्टॉक है, पैकिंग है, फलाना ढूंढा ढूंढा, नीचे से लेकर ऊपर तक सब घुमा देती। अब तो ऑटोमेटिक प्लांट बहुत सारे लग गए, मशीनें हो गई, आदमी कम हो गए। जीव की दशा है भैया, अपन तो एक ही बात जानते हैं कि भैया कैसे बने, अपने हित के बारे में सोचो और निरंतर ये सोचो कि जो हमारी मनुष्य पर्याय है सबसे ज्यादा कीमती, सबसे तो पर्याय के बारे में सोचो। आत्मा तो सब जगह पड़ी गई है, क्या एक इंद्री बन जाएंगे, 2 इंद्री नाली में पड़े रहेंगे, इधर पड़े रहेंगे, उधर पड़े रहेंगे, शरीर सबके पास है, भोग भोजन सबके पास है, लेकिन जो ये मनुष्य पर्याय की उत्कृष्टता है वो केवल अपने पास बस। और ये बात यदि अपन लोगों ने सीख ली तो इससे अच्छा हो पूरी कर जाए। कल अखबार में कहा आया था, वो एक विदेश में एक सोने का सिक्का है, सन 37-38 में प्रिंट हुआ था, उसकी 100 करोड़ से भी ज्यादा कीमत है, 10 ग्राम का, मिलते नहीं। जो दुर्लभ चीज है उसकी अचेतन की कीमत हो जाती है, ये मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, इसकी कीमत करना अपन खुद सीख जाए, दूसरे से मत कराएं। क्या कि दूसरा हमें पूछे कि दूसरा कि हम महाराज है कि माता जी है हमारी लिए, निकाल दो दिमाग।
तू अपनी कीमत तू अपने आप में कर दे तो सबसे ज्यादा कीमत, और तेरी कीमत दूसरे के हाथ रहेगी तो अप डाउन करता रहेगा शेयर बाजार। तो सब जाति के पुद्गल हैं तो भी उनकी जो अनंत पर्याय है उनका परस्पर विलक्षण परिणमन होता है, इसलिए उससे जो सामर्थ्य उत्पन्न होती है उससे क्या होता है, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंध, स्निग्ध और रूक्षत्व से बंद होता है। तो आप प्रत्यय लगाए देखना, पढ़ो। भाई और अभ्यंतर कारण से जो स्नेह पर्याय उत्पन्न होते हैं उसे उत्पल स्नेह कहलाता है। इसकी व्युत्पत्ति स्निग्ध आते स्मृति स्निग्ध होगी तथा रूखापन के कारण उत्पल वृक्ष कहा जाता है। स्निग्ध उत्पल का धर्म स्निग्ध और उत्पल का धर्म उपसर्ग है। उत्पल की छिपने गुण रूप जो पर्याय है वह स्निग्ध और उससे जो विपरीत परिणाम है वह उपसर्ग है। स्निग्ध इस प्रकार हेतु परक निर्देश किया है। तात्पर्य यह है कि वेणु आदि लक्षण वाला जो बंध होता है वह इसका कार्य है। स्निग्ध और रूक्ष गुण वाले दो परमाणुओं का परस्पर संश्लेषण बंद होने पर वेणु नामक बंध बनता है। इसी प्रकार संख्याक, असंख्याक और अनंत प्रदेश वाले बंध उत्पन्न होते हैं। स्निग्ध गुण के 1, 2, 3, 4 संख्याक, असंख्याक और अनंत भेद हैं। इसी प्रकार रूक्ष गुण के भी 1, 2, 3, 4 संख्याक, असंख्याक और अनंत भेद हैं और इन गुण वाले परमाणु होते हैं। जिस प्रकार जल तथा बकरी, गाय, भैंस और ऊंट से दूध और ऊंट की जगह ऊंटनी होना चाहिए, हिंदी में ऊंट लिख दिया। ऊंट का दूध थोड़ी होता है, ऊंटनी का होता है। अब वो बनी की भूलों में लिख गए, ऊपर क्या लिखा है, मूल में उष्टी लिखा है, हाँ उष्ट्रा थोड़ी लिखा है, उष्टी लिखा है। ऊंट का दूध कर दे। दूध और घी में उत्तरोत्तर अधिक रूप से स्नेह गुण रहता है तथा पार्श्व कणिका और शर्करा आदि में उत्तरोत्तर न्यून रूप से गुण रहता है। उसी प्रकार परमाणुओं में भी न्यूनाधिक रूप से स्नेह और रूक्ष गुण का अनुमान होता है। स्निग्ध और रूक्ष गुण के निमित्त से सामान्य सेवन के प्राप्त होने पर बंध में अप्रयोजनीय गुण के निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। श्रद्धा हो जब वाणी पर विनय सहित उर्मी